बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। ये क्वेश्चन सर आपके यूपी पीसीएस के क्वेश्चन है, ये बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1। भाई काहे परेशान हो अक्की गुप्ता जी, क्या हो गया, दिल टूट गया क्या? क्लास कर लो, जल्दी बताओ। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। किनका किनका सही हुआ बताना जरा। भाई कुमाऊं रेजिमेंट से थे। किस रेजिमेंट से थे? कुमाऊं रेजिमेंट से थे। तो सर ऐसे ऐसे सवाल किया है आपके यूपी पीसीएस ने, ऐसे ऐसे सवाल किया आपके यूपी पीसीएस ने, और आप किस पे लगे हो? तो बिल्कुल वैसे ही सवाल पे लगे हो जो आपको आता है। जो आपको आता है वही सवाल आपको, वही सवाल तो आपसे बनता भी है। चीजें यही है ना, वही सवाल आपसे बनता भी है। कहता है सर मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। इनका स्टेटमेंट आता है जब ये शहीद हुए थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा का आखिरी रेडियो संदेश, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरे पास आखिरी जवान और आखिरी गोली है। ये बिल्कुल फिट बैठता है आपकी तैयारी को लेके कि सर मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारे पास उम्र है, जब तक हमारे पास सांस है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या होता है, एक रिजल्ट नहीं हुआ हम टूट जाते, बिखर जाते हैं। भैया अब क्या होगा हमारा? परमवीर चक्र पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र पाने वाले, प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर है? यानी बिल्कुल देख सकते हो मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा चाहे जो हो जाए। सर ऐसे ही जरूरत है आपको अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाने की, खासकर जितने सारे जो हमारे वॉरियर हैं, एग्जाम वॉरियर की बात करते हैं, परीक्षा योद्धा की बात करें जो मोदी जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी मान्यवर कांसेराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? आनंद शुक्ला, परवीन कुमार, पीयूष चावला, प्रताप सिंह। जल्दी। बिल्कुल राहुल गिरी, क्वेश्चन क्यों ना आए रेलवे में, सो बता दो आप। कौन सा खिलाड़ी मान्यवर कांसीराम अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो सर परवीन कुमार, पीयूष चावला, रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह। सुना होगा आपने आरपी सिंह। सर ये समझ लो कि जो मान्यवर कांसीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस में दिए जाते हैं? क्रिकेट में दिए जाते हैं, यूपी में। तो परवीन कुमार ये भी गेंदबाज है, पीयूष चावला ये भी गेंदबाज हैं, रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह ये भी गेंदबाज हैं। यानी आनंद शुक्ला संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेटर है ही नहीं, क्रिकेटर है ही नहीं, बिल्कुल याद रखना। बात समझ में आ गया? तो सर जो ऐसे ऐसे टर्म आपको देखने पड़ेंगे कि यूपी में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यूपी में अवार्ड से रिलेटेड, ये जो छोटे छोटे टर्म है ना, यूपी जीके में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा आपके आने वाले पेपर के लिए। मान्यवर कांसेराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द मान्यवर कांसीराम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एस्टेब्लिश? 4 जून 2005, 13 मार्च 2006, 25 सितंबर 2007 या 22 जनवरी 2008? जल्दी। राहुल जी ये सोच नहीं सकते हैं कि एग्जामिनर क्या बना सकता है, बस आपको तैयारी रखने की जरूरत है अपनी। मान्यवर कांसीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना 25 सितंबर 2007 को की गई थी।
25 सितंबर 2007 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? इंदिरा हैंडबॉल, इंदिरा बैडमिंटन, इंदिरा तैराकी, इंदिरा मैराथन। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। भाई ये जितने सारे क्वेश्चन देख रहे हो ना, सब यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। किसमें? तो सर या तो अपर सबऑर्डिनेट में आया या लोअर सबऑर्डिनेट में आया। ये सब के सब यूपी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? इंदिरा मैराथन। किसका? इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाता है। किसका? इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाता है। तो सर कहां पे? ये प्रयागराज की पावन भूमि, दैट मींस इलाहाबाद की बात करें। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन दौड़ का आयोजन देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में उनके जन्म दिवस 19 नवंबर को पुरुष एवं महिला मैराथन कराने का निर्णय खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 1985 को लिया गया था। ये देख सकते हो आप। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या बनेगा सर? इसकी शुरुआत कब की गई? 1985 में किया गया। कहां किया गया? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया गया। कहां किया गया बच्चे? इलाहाबाद में किया गया। पहली भारत रत्न से सम्मानित महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली भारत रत्न सम्मानित हैं। पहली भारत रत्न सम्मानित महिला हैं। अखिल भारतीय महिला आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता का उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाता है? जल्दी। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 5। तो राहुल ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना बच्चे, ये यूपी जी के है, ठीक है? इसीलिए परेशान मत हो। बनता है तो ठीक है, ना बनता है तो समझ तो लो जल्दी। यार सेशन मजा आ रहा है तो लाइक तो कर सकते हो, शेयर तो कर सकते हो कम से कम। वाराणसी अखिल भारतीय महिला आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में? वाराणसी में किया गया। वहीं जिस जनपद में गंगा बहती है, दैट मीन्स वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की वीणा भूषण का संबंध किस खेल से है? वीणा भूषण ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी। और आपको हो सकता है ये 10 जून से आपको यूपी लेखपाल का बैच मिल जाएगा अनअकैडमी पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और जुड़ जाइए यूपी लेखपाल के लिए हमारे साथ, जहां मजा आएगा देखने में। टेबल टेनिस उत्तर प्रदेश की वीणा भूषण का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार नहीं है? विद्या भूषण सम्मान, लोक भूषण सम्मान, कला भूषण सम्मान, सूरज भूषण सम्मान। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी। आज बिल्कुल जवाब गलत होंगे आपके, क्योंकि पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे हो, मुझे पता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार कौन नहीं? लोक भूषण सम्मान। जबकि विद्या भूषण सम्मान, कला भूषण सम्मान, सृजन भूषण सम्मान, क्रिएशन भूषण ऑनर, ये सब तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार हैं। ठीक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी। संगीता जी बिल्कुल यहां चलेगा। किसने कह दिया यहां नहीं चलेगा? लेकिन वहां पर क्या होगा? देखो यहां पे आधे घंटे हैं। आधे घंटे में जैसा शुरू करता हूं खत्म हो जाता है। वहां 1 घंटे होंगे और वहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। यहां आधे घंटे में बताओ क्या कवर होगा? आप बता दो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? गौतम बुद्ध नगर। किसमें? गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक है। तो सर
कुल लिटरेसी रेट की बात करें यूपी की तो 67.68% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती। कुल महिला साक्षरता की बात करेंगे 57.18%। कुल पुरुष साक्षरता की बात करेंगे 77.28%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर, सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। रट्टा मार देना, लिटरेसी यानी साक्षरता से इससे ज्यादा सवाल आपके नहीं बनेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सेंसस 2011 से आपके सवाल बिल्कुल बनेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश जीके में, यूपी जीके में, यूपी जीके में। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया बच्चे? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? क्वेश्चन नंबर 9। बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी। गाजियाबाद मैक्सिमम डेंसिटी, बिल्कुल सही। इलाहाबाद नहीं होगा? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से? भैया गाजियाबाद, ये तो दिल्ली से सटा है, जहां दिल्ली यमुना के किनारे है, यमुना के किनारे। जबकि बुलंदशहर, कानपुर, प्रयागराज, गंगा बहती है इसके किनारे, गंगा बहती है इसके किनारे। उत्तरी भारत के सबसे प्रमुख व हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी गंगा को किस नाम से जाना जाता है? देखो ये हिंदी में पूछा गया है, जो हिंदी के पेपर होंगे। गंगा को समनार्थी कहते हैं सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देवनदी, जाह्नवी, आसी नमो के नाम से। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से या गोमुख नामक स्थान से होता है, गोमुख नामक स्थान से होता है। रामगंगा कन्नौज के निकट, गोमती गाजीपुर के निकट, यमुना इलाहाबाद में, टोंस सिरसा के निकट गंगा में मिलती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गया? और गंगा यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर, बिजनौर जनपद जो है, बिजनौर जनपद में गंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तो रामगंगा कहां मिलती है? गंगा से कन्नौज के पास, खुशबुओं का शहर गोमती गाजीपुर के पास, यमुना इलाहाबाद में, टोंस और सिरसा में मिलती है। बात समझ में आ गया? इलाहाबाद मैक्सिमम जनसंख्या, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? मेरठ, गोंडा, बरेली, महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी। अजय बिल्कुल हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं होगी? अगर आप जुड़े हो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन के साथ तो कैसे नहीं। आज आपके दोपहर 1 बजे भी क्लास है और शाम के 4 बजे भी क्लास है, क्योंकि फ्राइडे को क्लास नहीं हुआ था ना आपके अनअकैडमी पे। बलिया से बाहर, बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज में। कहां पे? महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष डैश में के पास स्वाली एस्त्यूर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों द्वारा पुर्तगालियों को हराया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11, 1612 में सर समझना, कहता है 1612 में सूरत के पास कौन स्वाली एस्त्यूर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों द्वारा पुर्तगालियों को पराजित किया गया था? कब? 1612 में। बात समझ में आ गया? कब? 1612 इज राइट, 1612 बिल्कुल सही। 1610 में सर गोवा को, 1610 में गोवा को छीना गया था बीजापुर के शासक से पुर्तगालियों के द्वारा। सॉरी 1510 में, 1510 में छीना गया था
गोवा को किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, बीजापुर के शासक से। बीजापुर के शासक से 1510 में छीना गया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 1510 में गोवा पर अधिकार किया पुर्तगालियों ने। कब? बीजापुर के शासक से छीनकर। क्वेश्चन नंबर 12, हरदौल कथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले कहां का एक लोकगीत है? मिर्जापुर का, बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रज का? नहीं, अजय अनअकैडमी में फ्री नहीं है बच्चे को, सब्सक्रिप्शन वाले जो बच्चे लिए हैं ना उनके लिए है। जुड़ जाओ ना आप भी। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? हरदौल कथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड का एक लोकगीत है। बुंदेलखंड का एक लोकगीत है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? धौलाधार श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप पर भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। सर पीर पंजाल की श्रृंखला लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? पीर पंजाल की श्रृंखला है। कौन सा? पीर पंजाल की श्रृंखला। बिल्कुल गलत, शिवालिक कभी मत कहना, शिवालिक सबसे लास्ट है। लघु हिमालय की बात करता है सर, लघु हिमालय यानी एक कह दो कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय जिसे लघु हिमालय कहते हैं, और शिवालिक। तो शिवालिक सबसे आउटर है ना बच्चे, शिवालिक सबसे आउटर है। मिडिल की बात करता है तब क्या होगा? पीर पंजाल की श्रृंखला। कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच है? निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच है? शहनाज खान, सुषमा बहादुर, छवि राजावत या आरती देवी? क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी सोचो। कैसे यूपीपीसीएस में सवाल आए हैं? कैसे यूपीपीएससी में या यूपीपीसीएस में सवाल आए हैं, देख लो। छवि राजावत, क्या होगा? छवि राजावत। कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला है? छवि राजावत हैं, बिल्कुल। यानी छवि राजावत टोंक जिले के, यानी राजस्थान चले जाओ। टोंक कहां? राजस्थान के टोंक जिले के छोटे से गांव सोडा की सरपंच हैं। वे भारत की सबसे कम उम्र के एकमात्र एमबीए सरपंच है। सोचो, एमबीए करके सरपंच बनी है। वे नवंबर 2013 में स्थापित भारतीय महिला बैंक की एक निदेशक भी थी। सोचो कितना बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। किस देश ने 2019 विश्व जल खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस? क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी। राहुल गिरी जी, ये सारा का सारा सवाल यूपीपीसीएस में पूछा है, सोच लो। किस देश ने 2019 विश्व जल खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया है? दक्षिण कोरिया। तो ये था आज का